कहाँ के हम होना। सर अपना शुभ नाम। प्रकाश चंद्र विश्वास। कौन से स्कूल? माध्यमिक विद्यालय अमोना। आज जो घटना घटी है उस विद्यालय के आप प्रधान अध्यापक हैं। जी जी। आपके नज़र में प्रथम दृष्टया क्या लगता है इस घटने में? नहीं, दृष्टिया तो जैसे ही हम कार्यालय में अभिभावकों के साथ नामांकन से संबंधित बातचीत कर रहे थे, उसी समय हमारे एक शिक्षक विजेंद्र कुमार पासवान जी आए और हमारी बाँह पकड़ करके ले गए कि ऐसा ऐसा है कि चलिए खाना में सांप निकला हुआ है। और जैसे ही गए, इससे पहले हमारे दो शिक्षक और तीनों रसोइया भोजन को चख चुके थे। विजेंद्र पासवान और मिथुन कुमार भोजन को चख चुके थे, तीनों रसोइया चख चुके थे। और तो जैसे ही गए तो हमने खाना बंद करवाया और जो बच्चे थे शेष बच्चों को हम लोगों ने छुट्टी करवा दी और एहतियातन के रूप में बच्चों को संबंधित पदाधिकारी को एडीओ साहब को फ़ोन किए, उनको नहीं लगा। बीडीओ साहब को, बीओ साहब को, प्रभारी थाना प्रभारी महोदय सबको, सारे लोगों को फ़ोन किया। उसके बाद तब तक ग्रामीण भी काफ़ी जुट गए और एहतियातन के रूप में जो बच्चे थे तो विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने रेफरल अस्पताल भेजने का काम किया। उसके बाद फिर काफ़ी ग्रामीणों की भीड़ हो गई, विद्यालय में भी कुछ एक उत्पात मचाया है, तोड़फोड़ कुछ किया है। जैसा एमडीएम क्या बयान आ रहा है जहाँ से ये खाना बन के तैयार हुआ है, उनका कहना है कि हम 62 स्कूल में खाना देते हैं और ऐसा 1-2 स्कूल में ही क्यों आया? ये बात तो मैं नहीं जानता कि कहाँ क्या है। मैं जब ये रोज़ की बात नहीं है, कभी कभार गुणवत्ता में अगर कमी आती है तो मैं संबंधित मिड डे मील प्रभारी को, बीओ साहब को और जो भी बीआरपी है उनको मैं समय पर सूचना देता हूं और वो उसका लाइव भी दिखाता हूं। जो खाना कच्चा चावल है जो दिखता है, जो केले सड़े हुए, अंडे सड़े हुए, तो उसके फ़ोटो भी मैंने भेजा है जी। विभाग की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई इस संदर्भ में? नहीं, विभाग के लिए तो कई बार मतलब गोपी जी जो बीआरपी है, एमडीएम, वो आए हैं और लिख करके जाते हैं, बच्चों को देख करके जाते हैं। अच्छा। तो क्या लगता है अगला, अभी आप लोग यहाँ फॉर्मेशन थाना कैसे आए? नहीं, हमें तो वहाँ पर जो वहाँ के जनप्रतिनिधि पूर्व मुखिया श्री मुन्ना खान जी, अनवर राजी हम लोग को यहाँ लाए, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग थाना में एडीओ साहब और डीएसपी साहब भी थे। स्थिति को देखते हुए आप लोग को वहाँ से बाहर निकाला गया, आप लोग की सुरक्षा के लिए? हमारे सारे बच्चे अभी सुरक्षित हैं, किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं। और ये आरोप लगाना एनजीओ वाले का, निश्चित तौर पर मैं गुणवत्ता में चाहे शिक्षा हो या अन्य चीज़ में मैं समझौता नहीं करता हूँ। अब मंशा उनकी आगे क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ। आप तो अध्यक्ष भी हैं शिक्षक संघ जी, मैं इसके लिए मैं अपने संघ को भी कई बार कहा है और अपने शिक्षकों को भी इसकी कई बार सूचना दी है। तो आपको भी ये सूचना मिलती होगी खाने की गुणवत्ता अन्य स्कूलों से भी मिलती है? जी, बहुत मिलती है, लेकिन किसी ने इस चीज़ को कहा नहीं है, जिसके कारण हमारे गुणवत्ता विहीन होने के कारण बच्चे जो है खाना बहुत कम खाना पसंद करते हैं और खाते भी है। संख्या के हिसाब से बच्चे हमारे खाना नहीं खा पाते हैं। तो अब जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, एमडीएम का कहना है कि हमारे द्वारा नहीं और आपका भी कहना है कि यहाँ से नहीं, तो फिर ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय। क्योंकि जिस समय मेरे पास ये सूचना आई, मैं कार्यालय में अभिभावकों के साथ था और एक शिक्षक आकर के हमें ले गए, तो इसकी जाँच तो मैं नहीं जाँच एजेंसी हूँ, क्योंकि जैसे सूचना मिली उसी आधार पर हम लोगों ने पहले बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान पर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। ठीक है, ये तो जांच का विषय है, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो व्यवस्था, क्या सरकार से किसी तरह की मांग कर सकते हैं आपकी व्यवस्था को सुधारा जाए या बदला जाए? नहीं, एनजीओ द्वारा जो भोजन संचालित है, हम सभी शिक्षक ये चाहते हैं कि एनजीओ द्वारा ही चले, चूँकि विद्यालय में जब खाना पकाया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें बहुत परेशानी होती है सामग्री इकट्ठा करने के लिए, फिर लाने के लिए, तो ये एनजीओ द्वारा दिया जाता है। हम लोग बार बार एक ही बात कहते हैं कि एनजीओ गुणवत्ता में सुधार करे और वहाँ से खाना आ रहा तो हम लोग पठन पाठन में ध्यान देते ही रहते हैं और हम लोग के लिए बेहतर है। इस तरह की जो घटना हुई है, इसके लिए शिक्षक संघ की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? नहीं, कई बार हम लोगों ने मौखिक कहा है, सारे लोगों को भी कहा है और संबंधित बीओ साहब क्या कदम होगा आपको इस घटना के लिए? आगे हमने यहाँ पर डीएसपी साहब और एडीओ साहब हैं ही, उनके साथ हमारी बैठक चल ही रही थी और अभी एडीओ साहब बोले कि जांच हो रही है, तो फिर आगे की बात क्या हो रही है। क्या नाम होगा सर? प्रकाश चंद्र विश्वास, प्रधानाध्यापक मध्य उच्च माध्यमिक विद्यालय अमोना। धन्यवाद। चेयरमैन कौन है?
इसकी हेड दिल्ली दिल्ली से डील हो रहा है। क्या नाम बोले पटना संस्था का? CNDI है, सेंटर फॉर नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव। इसके बिहार प्रभारी कौन है? बिहार प्रभारी संजय सरेश। आप यहाँ फॉरेस्ट में देखिए, आज के प्रकरण में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? सर देखिए, ये हमारा यही कहना है कि हम लोग यहाँ से पूरी बारीकी से खाना जब से बनना स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे हम यहाँ पे आते हैं। आपकी ओर से कोई लैप्सेस नहीं सर, ये कहना चाहते हैं? क्योंकि एक विद्यालय की बात नहीं है हमारे एसडीओ यहाँ। से आपकी बात हुई? 62 विद्यालय हम नहीं, हमारी बात आपने इन्फॉर्म नहीं किया? इन्फॉर्म हुआ है। एसडीओ को आपने इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, मतलब हम भी उस कांड में थे, वो लोग सभी थे। एसडीओ से हमारी बात हुई? बात नहीं हुई पूछताछ नहीं की एसडीओ है, आपकी? अभी अपनी बात। बिना पूछताछ किए हुए क्लीन चिट दे दिए? सर देखिए, अभी हम भेंट नहीं किए तो आपको कुछ नहीं बता सकते। मेरी मुलाकात चलिए। ह्यूमन एरर है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा मिस्टेक है और इसका सारा जवाबदेही जो एनजीओ जो मिड डे मील बनाते हैं वो लोग देंगे। एसडीएम साहब हम लोग का कहना है कि इसमें कुछ साजिश की बू आ रही है। साजिश की वो तो मान लीजिए सांप ऊपर रहता है कि नीचे रहेगा। अच्छा। खाना जब बनता है ऊपर दिखाई देगा तब ना। साजिश का मतलब सांप नीचे होना हाँ, चाहिए। सांप खाना के अंदर ही था ना नीचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब 50-100 बच्चा को देने के बाद सांप निकला। हाँ जी, तो ठीक। साजिश कहाँ से होगा भाई? साजिश कहाँ से होगा? बिल्कुल सही बात है। एसडीओ साहब को मेरा रिक्वेस्ट है कि एसडीओ साहब इसका जांच अविलंब करे और कठोर से करे। कठोर से करें। ठीक, धन्यवाद। वसीम जी, आप समाज सेवी है, क्या देख रहे हैं इस हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में देख रहे हैं, जहाँ तक डॉक्टर आशुतोष कुमार से मेरी बात हुई, अली अकबर साहब से मेरी बात हुई अभी, तो 98 बच्चा यहाँ अभी के हैं, लेकिन बच्चा सब अभी ठीक है, दवाई ववाई चला है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अमुना पंचायत स्कूल में जो ये घटना घटित हुई है ये दुखद है। इसका रीजन ये है कि अगर हम लोग खाना बनाते हैं तो छोटा सा खाना बनाते हैं, बर्तन में 10 आदमी 15 आदमी को देखा जाता है, लेकिन इतना बड़ा लापरवाही 98 बच्चा एडमिट हो गया ना, ये तो दुखद है। और ये पहला घटना नहीं है, इससे कई बार कई जिला में सीमांचल का अंदर में इस तरह का घटना हुआ है जो अभी आज का घटना है। तो सबसे पहली बात है कि मास्टर को रिजेक्ट किया जाए, हटा जाए, पूर्ण रूप से हटाया जाए, सस्पेंड नहीं किया जाए, पूर्ण रूप से हटाया जाए, ताकि इस तरह का घटना फिर दोबारा कोई नहीं हो। सब चीज का पड़ताल होना चाहिए। 98 बच्चा है, आप सोच समझ सकते हैं कितना फैमिली को क्या गुजरता होगा। सरकार जो खिचड़ी बनाती है इसका टेंडर देती है, मिड डे मील खिचड़ी कहीं और यही तो बनता है। सबसे बड़ी बात है, डायरेक्ट स्कूल को दे। और मैं सबसे ज्यादा शिक्षक को इसमें गुनाहगार, सरकार तो गुनाहगार है ही है, लेकिन शिक्षक भी है। अगर खाना बन रहा है, जो भी बनाती है खाना, कम से कम खाना को देखना चाहिए। सांप का बच्चा, जहाँ तक मैंने बात किया है लोगों से, तो 2 बच्चे, बड़ा बड़ा सांप का बच्चा था, बड़ा बड़ा, उसको निकाल के फेंक दिया। छोटा जो था वो, जब ये ऐसा इस तरह का माहौल होने लगा तो डर से मास्टर करेगा क्या अपना बचने के लिए। अभी तो मास्टर भी फरार है। जब इस तरह के मास्टर को तो फरार नहीं होना चाहिए, कम से कम बच्चा को साथ देना चाहिए। लेकिन ये तो बड़ी लापरवाही है। नीतीश कुमार का पैसा का तो ऐसे भी हम समझते हैं कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसलिए नहीं है, आप हॉस्पिटल चले जाइए, कोई